दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नूब ट्रेडर वर्सेस प्रो ट्रेडर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने आप को एक नूब ट्रेडर मानते हो तो अभी से इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं ये साबित कर दूंगा कि आप कोई नूब ट्रेडर नहीं हो, आप भी एक प्रो ट्रेडर हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो। बस कुछ बातें आपके अंदर है, उन बातों को बाहर निकालना है। उन बातों को अगर आपने बाहर निकाल लिया और उन बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो ये जो नूब ट्रेडर का कलंक है वो आपके ऊपर से हट जाएगा और प्रो ट्रेडर का लेबल आपके ऊपर लग जाएगा। और अगर आप अपने आप को एक नूब ट्रेडर मानते हो तो भाई साहब ट्रेडिंग छोड़ के चले जाओ। ट्रेडिंग के लिए आप नहीं बने हो, या किसी भी फील्ड में आप अपने आप को नूब मानते हो तो वो फील्ड को छोड़ दो, उसमें आपका कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर आपको खुद को ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दुनिया खाक विश्वास करेगी आप पर, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार खाक विश्वास करेंगे आपके ऊपर। अगर आपको खुद को ही अपने आप पर विश्वास नहीं है सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखो। अपने आप को ये नूब बुब ट्रेडर का ना ये मतलब कलंक मत दो, ये मत दो। आप भी एक प्रो ट्रेडर हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो। बस हो सकता है या तो रास्ता भटक गए हो, किसी ने रास्ता भटका दिया है, या सही से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। पर जैसे ही आपके अंदर से वो चीजें बाहर निकलेंगी ना, फिर बस उस रास्ते पे चलना है। मेहनत लगेगी, देखो मेहनत के बिना कभी कहीं कुछ नहीं होता। किसी भी फील्ड में मेहनत लगेगी, मेहनत जरूर लगेगी। पर जो चीजें अभी आपके अंदर से बाहर निकलेगी ना, उस चीजों को आपने फॉलो कर लिया ना, मैं ये नहीं कहता आप करोड़पति बन जाओगे, बट आज आप जो भी हो उससे बेहतर जरूर बन जाओगे ट्रेडिंग में। तो चलिए आगे की बातें करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नूब ट्रेडर क्या होता है, ये प्रो ट्रेडर क्या होता है। देखो नूब का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसे कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है। मतलब कि नो सीखिया इंसान है, ज्यादा नॉलेज नहीं, इतना कुछ आता नहीं जो वो काम कर रहा है। मतलब कि आप समझ लो जैसे कि भाई ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं, जो पैसा जिसका जाता है, गलतियां करते हैं, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते, या प्रॉफिट करते हैं तो कम करते हैं, लॉस ज्यादा करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उन्हें नूब ट्रेडर कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है उसी बात को समझेंगे। एंड प्रो, प्रो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है प्रोफेशनल का। प्रो ट्रेडर का मतलब कि जिसे सब पता है, जिसे वो काम अच्छे तरीके से आता है, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में। हम कह सकते हैं विराट कोहली इज अ प्रो प्लेयर। क्रिकेट की दुनिया में हम कह सकते हैं विराट कोहली जी को कि विराट कोहली जी एक प्रो ट्रेडर है। ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो विराट कोहली जी के लिए भी ट्रेडर निकल गया। विराट कोहली जी इज अ प्रो प्लेयर, उनके लिए प्लेयर, तो क्या विराट कोहली एक प्रो प्लेयर है। उसी तरीके से आप अगर किसी अदर फील्ड में देखो तो आप उसे कह सकते हो कि ये इस फील्ड में नूब है, यानी कि इसको इस फील्ड का इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसके पास इतना नॉलेज है। तो ये आप इस तरीके से कह सकते हो। तो नूब का ये मीनिंग होता है और प्रो प्रोफेशनल का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको पता चल गया नूब क्या होता है और प्रो क्या होता है। और यहाँ पर ट्रेडिंग में कुछ लोगों को नूब ट्रेडर क्यों कहा जाता है और प्रो ट्रेडर यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों कहा जाता है। प्रो कहो प्रोफेशनल कहो, दोनों एक ही बात है। तो अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक नूब ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फर्क होता है। उसके बाद ये समझते हैं आपको किन बातों को अपनी जिंदगी से, अपनी ट्रेडिंग लाइफ से निकालना है, किन बातों को आपको वेलकम करना है यानी कि ऐड करना है, और जिन्हें फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो जो मैं समझता हूँ कि जो नूब ट्रेडर कहा जाता है और जो प्रो ट्रेडर कहा जाता है वो दोनों कोई अलग नहीं है। दोनों को सारी चीजें पता है। फर्क कितना है पता है? क्या फर्क है? फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक वो सारी चीजों को समझ के, सोच के इम्प्लीमेंट करता है, और एक उन चीजों को देखकर भी अनदेखा करता है। जो सारी चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट करता है ना, अप्लाई करता है ना, उसकी गिनती होती है प्रो ट्रेडर में। और जो देखकर भी अनदेखा कर देता है ना, उसकी गिनती होती है नूब ट्रेडर में। तो यही फर्क है एक नूब ट्रेडर में और एक प्रो ट्रेडर में। अब कुछ बातें देखते हैं नूब ट्रेडर की और प्रो ट्रेडर की कि क्या फर्क है, बेसिकली क्या फर्क है इनमें। कौन सी चीजें ये कर लेता है, कौन सी चीजें ये नहीं करता। क्या ये कर लेता है कि ये एक प्रो ट्रेडर में आ जाता है, और क्या ये नहीं करता जो ये एक नूब ट्रेडर में आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं ट्रेडिंग के लिए करूं एक प्रो ट्रेडर और नूब ट्रेडर के बीच में, तो एक प्रो ट्रेडर को भाई पता है उसे कहां पर जाना है, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट है, कहां पर उसका स्टॉप लॉस है। उसे अपने सेटअप के बारे में पता है। वो हर दिन ट्रेड नहीं करेगा, हर घंटे ट्रेड नहीं करेगा, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करेगा। एक नूब ट्रेडर क्या करेगा,
रोज आके ट्रेड करेगा, हर कैंडल पर उसे ट्रेड दिखेगा, हर घंटे ट्रेड दिखेगा। आधे घंटे तक अगर कोई ट्रेड नहीं मिला होगा तो वो ऊपर नीचे होने लगेगा कि अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला, कब ट्रेड मिलेगा, कब ट्रेड मिलेगा। ये एक न्यू ट्रेडर के सारी लक्षण है और एक प्रो ट्रेडर की ये खासियत है। वो ट्रेड नहीं करेगा, एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, एक हफ्ता नहीं करेगा, 2 हफ्ता नहीं करेगा, एक महीना निकाल देगा। अगर उसे चीजें ठीक नहीं लगेगी, एक महीना निकाल देगा, वो नहीं करेगा। जब उसकी चीजें बनेगी वो तभी करेगा, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। और एक नूब ट्रेडर जिसे हर कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, रेड कैंडल पे उसे पुट दिखेगा, ग्रीन कैंडल पर उसे कॉल दिखेगा, वो यही करता जाएगा। तो सबसे पहली बात तो प्रो ट्रेडर वो है जो अपने हिसाब से काम करता है, अपने रूल्स पे काम करता है, अपने सेटअप पे काम करता है। एक नूब ट्रेडर वो है जो कहीं भी किसी के भी कहने पर काम करता है। अब दूसरी चीज, एक इमोशनली जो चीज है, वो पहले समझाता हूं मैं आपको प्रो ट्रेडर का, फिर मैं बताता हूं आपको एक नूब ट्रेडर क्या करता है उस सिचुएशन में। ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी सारे लोगों को इसी पॉइंट के साथ प्रॉब्लम होती है। आप देखना, एक प्रो ट्रेडर अगर कहीं भी एंट्री लेगा ना, कहीं पर भी एंट्री लेगा ना, उसे पता होगा उसका टारगेट क्या है, उसका एसएल क्या है। देखो यहां पर इसने एंट्री ली है, ये इसका टारगेट और ये इसका यहां पर स्टॉप लॉस है। तो इसका यहां पर जो स्टॉप लॉस है ना, वो उसे देखेगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहां तक का है। वो उसने जो कुछ भी लिया है, कॉल लिया है, पुट लिया है, स्टॉक लिया है, फ्यूचर लिया, कुछ भी लिया है, वो उसे साफ साफ कह देगा, देख ये स्टॉप लॉस है यहां पर, ये तेरा और मेरा रिश्ता यहीं तक का है। तू अगर इस पॉइंट के नीचे गया ना, मैं नहीं जानता तू कौन है, ना तू मुझे जानता है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। और ये देख तेरा टारगेट है, मैं तुझे यहां तक रखूंगा, मुझे मेरे टारगेट तक अगर तू ले गया ना, वहां से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट एक प्रो ट्रेडर को पता है। तो वो उसके साथ प्यार नहीं करेगा, उसके साथ रिश्ते में जुड़ नहीं जाएगा, इमोशनली अटैच नहीं हो जाएगा कि नहीं मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। उसे पता है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तेरा मेरा साथ यहीं तक का है, तू इसके नीचे गया, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, बात खत्म। ये उसे पता है। अब आओ अपने नूब ट्रेडर पर। एक नूब ट्रेडर क्या करता है, स्टॉप लॉस तो वो भी डिसाइड करता है, उसे भी पता है स्टॉप लॉस है। पर जब वो उसका स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स, उसका डेरिवेटिव्स वहां पर वो स्टॉप लॉस पर आएगा ना, तब तक तो 5 10 15 मिनट जो भी हुए होंगे ना, उस नूब ट्रेडर को अपने कॉल पुट से, अपने स्टॉक से बहुत ही गहरा प्यार हो जाएगा। वो उसे छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकता भाई, तू मेरा सब कुछ है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू मुझे कितना भी लॉस दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 30 पॉइंट कैसे ला रहा था ना, कोई नहीं, चल तू भी क्या याद रखेगा, मैं तेरे लिए 50 पॉइंट कर दूंगा। 50 पॉइंट आएगा ना, मैं तुझे 50 पॉइंट पे भी नहीं निकालूंगा, मैं 70 पॉइंट कर देता हूँ। 70 आ गया, मैं तुझे 100 पॉइंट कर दूंगा। तू कितना भी मुझे लॉस दे दे, मुझे परेशान कर दे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये नूब ट्रेडर क्या होता है यारा, तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है, ये है नूब ट्रेडर। नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा उसे। प्रो ट्रेडर क्या है, साफ साफ शब्दों में कह देता है, तेरा और मेरा साथ यहीं तक का है, इसके नीचे मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। बट एक नूब ट्रेडर को भाई वो रिलेशनशिप में आ गया है, उसके साथ इमोशनली अटैच है। यहाँ पर कहते हैं ना, इमोशंस को कंट्रोल करो, वो नूब ट्रेडर वही नहीं कर पाता। वो प्यार में है उसके साथ, उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो बैठा रहेगा उसे लेकर। प्यार में क्या है, कितनी भी वो तकलीफ देगा ना, वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे गले लगाए बैठे रहेगा। कितना भी वो लॉस देगा ना, छोड़ नहीं पाएगा वो, उसे छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। कितना भी लॉस दे तू मुझे, मैं तुझे निकालूंगा नहीं, एक उम्मीद में बैठा रहेगा, कभी तो जाएगा ऊपर, कभी तो जाएगा, कभी तो जाएगा। और वो धीरे धीरे उसकी पूरी कैपिटल को खत्म कर देगा और वो भाई साहब फिर रोता रहेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है प्रो ट्रेडर में एक नूब ट्रेडर में। इसी का ओपोजिट देखें, एक प्रो ट्रेडर को पता है उसे कहाँ निकलना है, उसका टारगेट क्या है, और उसे वहां पर ऊपर ट्रेल करना है, बुक करना है, उसे पता है। जैसा कि मैंने कहा ना, वो पहले ही कह देता है तेरा मेरा साथ कहाँ तक का है। अब एक नूब ट्रेडर है ना, वो प्रॉफिट में भी आने लगेगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ निकालू, कहाँ निकालू, क्या करूँ, ये सोचता रहेगा ना, बुक करूँ ना करूँ, ऐड करूँ, क्या करूँ। तब वो घूम के फिर से उसके नीचे ले जाएगा उसको, या फिर चलने लगेगा ना तो फटाफट से उसे धक्के मार के निकाल देगा। प्रो ट्रेडर क्या करेगा, जब चलने लगेगा ना, धीरे धीरे उसके साथ जाएगा अपने टारगेट तक। नूब ट्रेडर क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा चलेगा ना, उसे धक्के मार के निकाल देगा, तेरा कोई काम नहीं। तू मेरे लिए काम का कब है, जब तू मुझे लॉस देगा तो मैं तुझसे इमोशनली अटैच हो जाऊंगा। तू प्रॉफिट दे रहा है, मुझे तेरा कोई काम नहीं, चल फटाफट 10 पॉइंट दे और तू निकल यहां से। मैं तुझे 100 पॉइंट के लॉस में रखने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुझे 10 पॉइंट के टारगेट तक नहीं रख सकता। तू 10 पॉइंट देगा, मैं तुझे निकाल दूंगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए।
ये होता है नूब ट्रेडर। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, 10 पॉइंट के लॉस में निकालेगा और 50 पॉइंट के टारगेट तक उसे साथ में ले जाएगा। इसी का सिमिलर और एक पॉइंट देखते हैं। जब एक प्रो ट्रेडर का वहां पर लॉस होने लगेगा ना, उसके डायरेक्शन में नहीं जाएगा ना, वो एक पर्टिकुलर एसएल पे निकाल देगा, ट्रेड को खत्म करेगा। अब एक नूब ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेड उसके डायरेक्शन में नहीं चलेगा ना, एक तो उसे छोड़ेगा नहीं। अब मतलब कि कुछ लोग होते हैं, उसे छोड़ेगा तो नहीं, उससे भी ऊपर वो चीज करेगा। क्या करेगा, और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेगा, उस वो नीचे जाएगा ना, नीचे की तरफ उससे एवरेज करेगा और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेगा। एक लोट है 2 कर देगा, 2 है 4 कर देगा, 4 है 8 कर देगा, नीचे की तरफ एवरेजिंग आउट करेगा, जो कि सरासर गलत है। और एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा, एक पॉइंट पे निकाल देगा, और जब उसके डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, तब वो क्वांटिटी ऐड करेगा ताकि वो उसे ज्यादा प्रॉफिट दे सके, ना कि नीचे जा रहा है तब। तो ये एक और पॉइंट होगा या एक प्रो ट्रेडर का और एक नूब ट्रेडर का, कि प्रो ट्रेडर नीचे की तरफ एवरेजिंग करता है ज्यादा लॉस लेने के लिए, और एक प्रो ट्रेडर होता है ना, वो ऊपर की तरफ ऐड करता है ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। अब देखो, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं आप सबको सब पता है, मुझे पता है आप सब लोगों को सब पता है, बस आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी, आपको अप्लाई नहीं करनी है, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको पता है, सारी चीजें पता है, इन चीजों को निकालो, बाहर निकालो इन चीजों को, देखना थोड़े समय में कितना फर्क पड़ता है। अभी तो काफी सारी बातें बाकी है प्रो ट्रेडर और नूब ट्रेडर की, और इन चीजों को आपको अपने आप से कैसे निकालना है, इंप्लीमेंट करना है, वो बातें भी बाकी है। और दूसरी एक बात प्रो ट्रेडर की, उसे पता है कब ट्रेड करना है और कौन से ट्रेड में कितना अमाउंट लगाना है, क्या पोजीशन साइजिंग रखनी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, सब कुछ उसे पता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा, कब कम क्वांटिटी रखनी है, कब ज्यादा रखनी है, कब एवरेज रखनी है, उसे सब कुछ पता है। एक नूब ट्रेडर क्या है, रोज आके रोज उठ के स्क्रीन के सामने बैठ गया और जो रोज करते हैं वही करो। मार्केट तू नीचे जा रहे, मुझे जो करना मैं करूंगा, तू ऊपर गई, मुझे जो करना मैं करूंगा, तू वोलेटाइल है, मैं करना है करूंगा, तू साइडवेज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू साइडवेज रहे, तू वोलेटाइल रहे, तू ट्रेंडिंग रहे, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। ये होता है नूब ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर आके स्क्रीन ओपन करके देखेगा ना, भाई अच्छा खासा मोमेंटम जा चुका है, छोड़ो, मार्केट आज साइडवेज है, नहीं करना ट्रेड, वोलेटाइल है, आज अपना दिन नहीं, बंद करो, चलो कुछ और काम करते हैं। नूब ट्रेडर क्या करेगा, अरे तू मेरी मार्केट है भाई, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं ट्रेड करूंगा और आज तुझे पैसा देकर जाऊंगा। ये नूब ट्रेडर करता है, यही उसकी आदत होती है, तभी जाके वो वहां पर लॉस करता है। और एक प्रो ट्रेडर अपना सारा पैसा कभी एक ट्रेड में नहीं लगाता, जैसा कि मैंने कहा, अपनी पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट वो जानता है। एक नूब ट्रेडर क्या करेगा, 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, कहीं टेलीग्राम से मैसेज आया है, भाई पुट चलने वाला है, डाल दो सारे पैसे निकाल के पुट में, गए वो सारे, कैपिटल हो गए वाइप आउट। ये करता है एक नूब ट्रेडर, एक ट्रेड में सारा पैसा लगा देता है और किसी की कॉल टिप्स पे काम करता है। देखो, ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। अब आप मुझे एक बात बताना, ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस, आपने कोई बिजनेस ओपन किया है, तो उस बिजनेस में जो भी डिसीजन होंगे वो आपके होंगे, या फिर बाहर वाले लोगों से जो रोड से रेंडमली वहां पर रोड पे घूम रहे हैं, वो आपके ऑफिस शॉप में आ गए, अंदर कंपनी में आपकी आ गए, और फिर आपको कहेंगे कि अपने अपने बिजनेस में ये करने लगो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसीलिए। करोगे? बताओ, आप अपने आप से पूछो, करोगे? आपके डिसीजन रहेंगे ना? तो भाई ट्रेडिंग आपकी है, तो आपकी ट्रेडिंग में दूसरों के डिसीजन क्यों होते हैं? क्यों किसी की कॉल टिप्स पर आप काम करते हो? क्यों दूसरों के डिसीजन होते हैं? प्रो ट्रेडर क्या है, सुनता सबकी है, करता अपनी है। नूब ट्रेडर क्या है, भाई सबकी सुनता है, अपनी ही नहीं सुनता। सबकी सुनता है, सिर्फ अपनी नहीं सुनता, अपनी सुनता नहीं है, किसी और की सुनता है, जो दूसरे लोग कहते हैं वो करने लगता है। ये एक और फर्क है। प्रो ट्रेडर सिर्फ अपनी सुनेगा, अपनी ही करेगा। एक नूब ट्रेडर सिर्फ अपनी नहीं सुनेगा, बाकी सबकी सुनेगा। रेंडमली कहीं से सुन लिया ना, कॉल या पुट चलने वाला है, अपना पूरा डीमेट अकाउंट में जो कैपिटल पड़ा है आके लगा दिया यहाँ पर, भाई उसने बोला था अब तो चलने वाला है। क्यों? अरे भाई तुझे पता नहीं, वो भगवान है, वो जो कहता है वही होता है। उसने कहा ना पुट चलेगा, मतलब पुट चलना ही चाहिए, बात खत्म। लगा दो भाई, बात खत्म, उसके बाद भी खत्म और तुम्हारी कैपिटल भी खत्म, सब कुछ खत्म। फिर यही होता है। एक प्रो ट्रेडर को पता है मुझे इस ट्रेड में सिर्फ 30 पॉइंट देने हैं, मार्केट की ताकत नहीं कि 1 पॉइंट भी ऊपर मुझसे ले पाए, यानी कि 31 पॉइंट भी ले पाए। नूब ट्रेडर भी सोचता है 30 पॉइंट ही देने हैं, बट जैसा कि हमने कहा, उसे प्यार हो जाता है अपने ट्रेड से, 30 से ले जाता है 100 तक उसे। बहुत बड़ा फर्क है ये, बहुत बड़ा फर्क है। कभी ये गलती मत करो जिंदगी में, कभी ये गलतियां मत करो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनो, अपने आप को एक प्रो ट्रेडर समझो। देखो, अगर आप अपने आप को एक प्रो ट्रेडर समझते हो ना, समझना ही चाहिए, अंडर एस्टिमेट मत करना खुद को।
तो हो सके ना तो कमेंट में लिख देना यस आई एम अ प्रो ट्रेडर, यस आई एम अ प्रो ट्रेडर, ये लिख देना कमेंट में। कमेंट में नहीं लिखना, आपका मन नहीं, ठीक है, मत लिखना। अपने फोन में नोट में लिख दो, पेपर पेन लेके कॉपी पेन में वहां पर लिख दो आई एम अ प्रो ट्रेडर, पर ये लिखना जरूर, क्योंकि ये लिखोगे ना तभी अंदर का प्रो ट्रेडर बाहर आएगा। और अपने आप को नूब ट्रेडर समझना बंद करो। जो जो नूब ट्रेडर के मैं लक्षण बता रहा हूँ ना, अगर वो लक्षण आप में है ना तो उसे बाहर फेंको, और जो प्रो ट्रेडर के सारे लक्षण है ना, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रो ट्रेडर के है ना, उसे अपनाओ। उसे अपनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस रूल्स पे टिके रहना है। देखिए, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है ना, तो रूल्स डिसिप्लिन को पहले अपनाना होगा। देखो, ट्रेडिंग को साइड में रखो। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो क्या वहां पर आपकी अपनी मर्जी चलती है, या फिर आपको वहां पर कुछ ना कुछ रूल्स और डिसिप्लिन को अपनाना होता है? टाइम पे आना होता है, टाइम पे जाना होता है, सब कुछ होता है ना। आपके ऑफिस में रूल है कि दोपहर का लंच 2:30 बजे को किया जाएगा, और आपको 1 बजे भूख लगती है, तो क्या 1 बजे खा सकते हो? 2:30 बजे का वेट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना। रूल डिसिप्लिन अपनाने पड़ेंगे ना जो उन्होंने बनाए हैं। तो भाई यहाँ पर जो रूल डिसिप्लिन है उसे क्यों नहीं अपनाते हो? वहां पर क्यों अपनाना पड़ता है? क्योंकि वहां से पैसा मिलता है ना, घर चलना बंद हो जाएगा, जिंदगी चलनी बंद हो जाएगी, नहीं माने तो यहाँ पर ये बात क्यों नहीं समझते हो? यहाँ पर भी तो समझो, यहाँ पर भी कुछ रूल्स बनाए हैं, उसे समझो यार। वहां पर आपका बॉस है आपकी कंपनी में आपसे कहने वाला कि इस रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है। मेन बात क्या है, यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है आपको, आपको कहने वाले आप खुद हो, जो कहते नहीं हो। अपने आप को भाई कहना शुरू कर दो यार, ये बातें कहना शुरू कर दो, तभी तो ये बातों को अप्लाई कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? आपको लगा होगा कि मैं नूब ट्रेडर वर्सेस प्रो ट्रेडर में बताऊंगा। प्रो ट्रेडर के बाद बहुत बड़ा सिस्टम होता है, एल्गो होता है, उसके बाद मतलब वो ऑपरेटर होता है, उसके पास तो हजारों स्क्रीन होती है, इतना डेटा होता है, वो होता है, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी तरह ही होता है। बस रूल और डिसिप्लिन को अपनाता है, सारे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करता है। हमारे पास भी सब कुछ है, पर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये तो सिर्फ कुछ बातें थी नूब ट्रेडर वर्सेस प्रो ट्रेडर के बारे में। काफी ऐसी बातें हैं, काफी सारे पॉइंट ऐसे छूट रहे हैं, पर सारे ही पॉइंट को यहाँ पर अगर हम मतलब कि यहाँ पर इस वीडियो में बोलने लगे ना, तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। जो जरूरी पॉइंट थे ना, वो आई थिंक आप समझ चुके हो। तो अब आपको क्या करना है, फाइनल बात जिसके लिए आप इस वीडियो पर हो, आपको क्या करना है? तो देखिए, अब आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, ऑफिस में बॉस होता है आपको ये सारी चीजें समझाने के लिए, यहाँ पर आप खुद हो, तो समझाओ यार अपने आप को, खुद को समझाओ कि आपको रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। एक पेपर पेन लेके सारे रूल्स और डिसिप्लिन को लिखो। मेरा सेटअप आएगा मैं तभी ट्रेड करूंगा, जो एसएल मेरा बन रहा होगा उसके ऊपर नहीं दूंगा, उससे ज्यादा मैं एसएल देने के लिए तैयार नहीं। जो मेरा टारगेट होगा वो मैं बुक करके चुपचाप निकल जाऊंगा, मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात अगर नूब ट्रेडर को प्रो ट्रेडर की करे ना, तो देखो, एक प्रो ट्रेडर होता है ना, उसका ट्रेड हो जाता है ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बंद कर देता है, उसे पता होती है, अपने दिन की लॉस लिमिट पता होती है कि एक दिन का मुझे 1000 रुपए का रिस्क लेना है, तो 1000 रुपए जाता है, वो बंद कर देता है। नूब ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, स्क्रीन को कभी बंद नहीं करता है, स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। वहां पर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करेगा, लॉस होगा तो उस लॉस को डबल करेगा। प्रो ट्रेडर क्या करेगा, लॉस हो जाएगा ना, उठ जाएगा, कल देख लेंगे। नूब ट्रेडर क्या करेगा, लॉस होगा ना, अरे कवर तो करना पड़ेगा भाई, कवर तो करना पड़ेगा, उसके चक्कर में और लॉस करेगा। प्रो ट्रेडर का प्रॉफिट होगा वो उठ जाएगा, चलो मेरा काम हो जाएगा। नूब ट्रेडर का प्रॉफिट होगा, उठेगा नहीं, अरे अभी तो और बनाना है, अभी तो 12 बजे हैं भाई, 12, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन है, 3.5 घंटे में क्या करूंगा, और पैसा बनाता हूँ। प्रॉफिट तो जाएगा भाई, उसका घर का पैसा भी जाएगा, लॉस में दिन को क्लोज करेगा। ये होता है नूब ट्रेडर, ये होता है प्रो ट्रेडर। काफी सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट को डिस्कस भी नहीं कर सकते, बहुत पॉइंट है। आपको पता है आपको क्या करना है। प्रो ट्रेडर की जो सारी बातें बताई ना उसको अप्लाई करो, नूब ट्रेडर की जो सारी बातें बताई ना उसको अपने आप से निकाल फेंको यार, कभी अपने पास मत आने दो। देखो, मेहनत लगेगी, मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो हर चीज में लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, मेहनत तो लगेगी भाई। रूल डिसिप्लिन को फॉलो करने में मेहनत तो लगेगी, ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे। मैं ये नहीं कहता आप करोड़पति बन जाओगे, रोज के लाखों रुपए छाप लोगे, पर आज आप जो भी हो उससे काफी बेहतर हो जाओगे, ये आप खुद आपके अंदर इस फर्क को आप महसूस करने लगोगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, वीडियो के खत्म होते होते मैं साबित कर दूंगा कि आप भी एक प्रो ट्रेडर हो। भाई, आप सच में एक प्रो ट्रेडर हो, बस आप चीजों को फॉलो नहीं करते हो, बस आप चीजों को फॉलो नहीं करते हो। आपको बाइक चलाना आता है, आपको बाइक चलाना आता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ब्रेक नहीं लगाते हो। बाइक का जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, आप ब्रेक नहीं लगाते हो, ब्रेक लगाने की ही देर है। आप भी एक प्रो बाइकर हो, आप भी एक प्रो ट्रेडर हो, आपको भी बाइक चलाना अच्छे से आता है, पर क्या होता है जब बैलेंस बिगड़ता है, ब्रेक नहीं लगाते।
एक प्रो ट्रेडर होता है ना, बैलेंस बिगड़ता है ना, वो ब्रेक लगा देता है, आप ब्रेक नहीं लगाते। उस ब्रेक लगाने को सीखो। ब्रेक लगाना ही सीखना है, यानी कि सारी चीजों को मैनेज करना ही सीखना है। आप अपने आप से ये सारी बातें पूछो, क्या अभी मैंने जो भी बोला, क्या वो सारी बातें आपके लिए नई थी? क्या आपको ये बातें पता नहीं थी? भाई साहब, आपको सारी बातें पता थी, बस आपको उस बातों को फॉलो नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा आप एक प्रो ट्रेडर हो, आपको सब कुछ पता है। देर कितनी है पता है? सिर्फ इन बातों को फॉलो करने की, और कुछ भी देर नहीं। बस इन बातों को एक बार फॉलो कर लो, फिर देखो क्या फर्क आता है। रोज ट्रेड करना यार, हर कैंडल पे ट्रेड करना जरूरी नहीं भाई, आपका सेटअप आता है तभी करो। अगर एक नूब कैटेगरी से निकल के प्रो ट्रेडिंग की कैटेगरी में जाना है, प्रो ट्रेडर बनना है, तो इन रूल्स और डिसिप्लिन को अपना लो। मनी मैनेजमेंट को, पोजीशन साइजिंग को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, सारी चीजों को अपना लो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, तभी जाके कुछ हो पाएगा। वरना मेरे भाई, अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करना, और जो चीजें मैंने नूब ट्रेडर के बारे में बताई उन चीजों को नहीं छोड़ना, तो ट्रेडिंग छोड़ दो और कुछ करो। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखिए, आप भी अगर अब अपने आप को एक प्रो ट्रेडर मानने लगे हैं, तो अभी के अभी कहीं पर भी लिखिए और उसे रोज पढ़िए। आई एम अ प्रो ट्रेडर, आई विल डू ओनली रूल बेस्ड ट्रेडिंग, आई विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एनी हाउ। किसी भी कीमत पर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा, रेंडमली किसी की कॉल टिप्स पे ट्रेड नहीं करूंगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग को फॉलो करूंगा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल रखूंगा, अपने सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा, जब मेरी चीजें बनेंगी तभी ट्रेड करूंगा, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करूंगा, हर दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मेरी चीजें बनेंगी तभी ट्रेड करूंगा, और मैं एक प्रो ट्रेडर हूं और मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों को फॉलो करना है, मतलब करना है। इसके अलावा आपके कोई भी सजेशन रहते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं।